141 सांसदों के सस्पेंशन के बाद विपक्ष अब डेमोक्रेसी बचाओ मार्च निकाल रहा है। सर, संसद से सड़क तक मार्च निकाला जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि आप लोग डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं। देखिए, ये विपक्ष ने सारी मर्यादाओं को तोड़ के रखा है। संसद पे सुरक्षा चूक हुई अगर, तो ये गंभीर विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह की घटनाओं को परोक्ष रूप से समर्थन देना, इनके मायने निकालना, ये विषय बहस का नहीं है, ये विषय जांच का है। ये विषय निश्चित रूप से गंभीर है, लेकिन इस पर बहस क्या की जाएगी? बहस करके ये इसके मायने निकालना चाहते हैं, और जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है उनको एक तरह से उनका हौसला अफजाई करना चाहते हैं। ये पहले ऐसी आतंकवादियों की हौसला अफजाई करते थे, आखिर इन्होंने कितनी नीचाई तक जाना है? फिर आप अपने कहने का तरीका है, आप पेपर फाड़ो, आप आसन पर पहुंच जाओ कि आप मजबूर करो कि आपको सस्पेंड किया जाए। और जिस तरह की हरकतें इन्होंने की हैं, ये अपने आप को मीडिया में लाने के लिए, अपने आप को पब्लिक के बीच में लाने के लिए, अपने आप को लोकतंत्र के नुमाइंदे कहने के लिए ये इस तरह की हरकत करें कि इनको सदन चलाने के लिए निलंबित करना पड़े। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन करना पड़ा है। इस तरह का अमर्यादापूर्ण इनका व्यवहार है। लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि हम लोग तो केवल इशू उठा रहे थे, गृह मंत्री से जवाब मांग रहे थे, सदन में आकर गृह मंत्री जवाब दे देते, बात खत्म हो जाती। नहीं, वो बहस मांग रहे हैं। उन्होंने 267 में इसकी बहस मांगी राज्यसभा में, वो नहीं दी जा सकती है। ये 267 में बहस के बाद वोटिंग होती है, ये विषय है ही नहीं। ये विषय जांच का है, ये विषय बहस का नहीं है। और जांच हो, लोग पकड़े गए हैं और जांच हो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इस बात को ठीक है। और इस विषय में राजनीति करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरा, जिस प्रकार से एक सांसद ने देश के नंबर 2 की कॉन्स्टिट्यूशनल हाइट की पोस्ट है, नंबर 2 हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उसके प्रति इतना अमर्यादापूर्ण मिमिक्री बनाकर उसकी जगहसाई करने की कोशिश जो की गई है, और उसको एक सांसद राहुल गांधी, खैर उनका तो कोई भगवानी मालिक है, लेकिन उसने ये उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये सब पूरी घटना को आप सोशल मीडिया में जा रही है, इससे देश की क्या छवि जाएगी? इन सांसदों के बारे में देश में के मन में क्या आएगा? किस प्रकार की ये उल जलूल हरकतें, और इतनी निम्न स्तर की हरकत कर रहे हैं, नीचे गिरने की भी हद होती है। तो ये काम करेंगे और दूसरी तरफ ये मार्च निकालेंगे। लेकिन उनका कहना है कि ये कैजुअल अप्रोच है, ये कैजुअल एक प्रैक्टिस थी। ये कैजुअल हो सकता है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का मजाक बनाएं पब्लिक में, आप संसद के भीतर सांसदों के बीच में मीडिया और सोशल मीडिया पर चलाएं, और इसको कैजुअल कह सकते हैं। फिर ये इनकी अप्रोच ही सही मायने में राजनीतिक दृष्टि से देश के प्रति, राजनीति के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, लोकतंत्र के जो हाईएस्ट पोजीशंस हैं उनके प्रति सही मायने में इनकी कैजुअल अप्रोच है। तभी तो ये इस हालत में पब्लिक ने भी इनको कैजुअली लिया है, इसीलिए नीचे बैठे हैं। अब फिर क्यों मार्च क्यों निकाल रहे हैं? फिर ये भी कैजुअल अप्रोच है। ये निकल के झुंड बना के निकलना, ये भी कैजुअल अप्रोच हो जाएगी। तो महज राजनीति कर रहे हैं। निश्चित रूप से महज राजनीति नहीं, ये उखड़ने की राजनीति कर रहे हैं, पिछड़ने की राजनीति कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन की राजनीति कर रहे हैं। जिस प्रकार से जनता ने इनको नकारा है 5 राज्यों के चुनाव में, और जिस प्रकार से इनको आगे भविष्य दिख रहा है, क्योंकि इनका जो घमंडिया गठबंधन एक हो नहीं पा रहा है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का मुख्य विपक्षी दल कोई है, तो दूसरा विपक्षी दल के साथ इनका तालमेल ही नहीं हो रहा है। तो ये इसकी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कि कैसे भी हम पब्लिक के सामने थोड़े बहुत रेलेवेंट हो लें, इससे इररिलेवेंट ज्यादा हो रहे हैं। बात करने के लिए डॉक्टर अनिल जैन थे, जो जहां पर कह रहे हैं कि विपक्ष अब केवल फ्रस्ट्रेशन की राजनीति कर रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।